वो किसान है ही नहीं। पंजाब के कुछ लोग क्या वो ही किसान हैं? अच्छा। यहाँ से क्या कोई किसान वहां गया है? अच्छा। मेरे विचार से तो किसी गांव से कोई किसान नहीं धरने पे नहीं है। दूसरे पर मतलब तलवार दिखाना या अत्याचार करना या तोड़ फोड़, सरकार का नुकसान, हमारा ही नुकसान है। लेकिन उनमें वैसे मिले हुए ओले प्रकृति वाले। हाँ, ये आंदोलन हो गए प्रायोजित कोई कार्यक्रम दिखाई दे रहा है जी। जो तरीका, जो भूमिका आंदोलन की सही तरीके में होती है, वो उस तरह का कहीं कुछ भी नहीं है। उग्रवाद और ये सब चीजें तो हमारे किसान के स्वभाव में ही शामिल नहीं है। किसान आपकी थाली की शोभा बढ़ा सकता है, किसान देश में रक्षा करने के लिए अपना बेटा दे सकता है। किसान उग्रवाद की बात कहाँ करता है? किसान से बड़ा आज तक कोई देशभक्त या राष्ट्रवादी नहीं है। इसमें देश का किसान सिर्फ अन्न पैदा नहीं करता, देश का किसान जवान पैदा करता है। देश का किसान अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हर समय तैयार रहता है और मर मिटने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देता है। देश के इन्हीं किसानों को देखिए, इन्हीं किसानों के बच्चे जब जवान बनते हैं तो सीमा के बॉर्डर पर जाते हैं और हंसते हंसते अपने जान की बाजी लगा देते हैं। तो किसान मिट्टी में जहां सोना उपजाने की कोशिश करता है कि हमारे देश के लोगों का पेट भरे, वहीं पर देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए अपने बहादुर जाबाज बेटों को भेज देता है। आप देख सकते हैं पूंजीपतियों के बेटे कभी देश की सीमा पर डटकर देश की रक्षा के लिए नहीं जाते हैं। इन्हीं किसान बंधुओं के, इन्हीं किसान भाइयों के बच्चे जाते हैं देश की सुरक्षा के लिए। तो मुझे लगता है कि किसानों से बड़ा देशभक्त कोई नहीं होगा। आज जहां पर किसान आंदोलन से इन किसानों का मन जो है थोड़ा मायूस है, क्योंकि आंदोलन जो है वो विपरीत तरीके से जा रहा है, एक दूसरी तरीके से जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। तो इन किसानों का कहना है कि ये आंदोलन नहीं है, इस आंदोलन में कुछ अराजक तत्व पहुंच गए हैं जिससे आंदोलन भटक रहा है। किसान क्या चाहता है, उसके मन में क्या है, तो इन किसानों से पूछते हैं, क्योंकि ये किसान देश के सच्चे सपूत हैं, बहादुर हैं और इनको हमेशा जब भी जरूरत पड़ी है तो देश के लिए काम आए हैं और इसीलिए इन्हें अन्नदाता भी कहते हैं। तो बहुत सारे किसान हैं, पंचायत हो रही है, पंचायतों में इन्होंने बड़े बड़े मसले हल कराए हैं, गांव में देहात में बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कराया है। तो ये किसान कभी समस्या नहीं बन सकते हैं, ये किसान कभी किसी में व्यवधान नहीं डाल सकते हैं। तो इन्हीं किसानों से बातचीत करते हैं। एकदम हम लोग टप्पल यानी बॉर्डर पर ही हैं, वहां से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, दिल्ली यहां से इनके लिए दूर नहीं है, लेकिन ये बैठकर क्या सोचते हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं। जी बाबूजी, राम राम। राम राम भाई साहब जी, क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है जी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं जी, उनके लिए मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ जी। अब आपने प्रणाम किया है, लेकिन वहां जो बॉर्डर पर है किसान, उनके हाथों में तो तलवार है। वो उनका बिल्कुल गलत और अनैतिक तरीका है जी। कोई भी इसका कोई समाधान तलवार से नहीं हो सकता। अच्छा। हमें जब आंदोलन भी करना है तो शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहिए जी। वो किसान है ही नहीं। पंजाब के कुछ लोग क्या वो ही किसान हैं? अच्छा। यहाँ से क्या कोई किसान वहां गया है? अच्छा। मेरे विचार से तो किसी गांव से कोई किसान धरने पे नहीं है जी। और भारत बंद भी किया तो आपने भी पेपर में देखा है, मैंने भी पढ़ा है कि सिवाय पंजाब के कहीं भी कोई कामयाबी नहीं हुई। तो ये कोई आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है जी। और तथाकथित एक दो नेता पहुंच जाते हैं यहाँ से, यूपी से भी जी। तो वो कोई किसानों के हितैषी नहीं है। इससे किसानों का नुकसान होता है जी, हित नहीं होता जी। किसानों के हाथों में हल होता है, बैल साथ में रहते हैं, तो जिस किसानों के हाथ में हल होना चाहिए उन किसानों के हाथ में तलवारें लहर रही हैं और वो पुलिस प्रशासन को भी एकदम धमकी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। वो मैंने पहले भी कहा है कि वो किसान है ही नहीं जी। वो तो उसको उग्र करके किसानों का नुकसान करने के लिए बैठे हैं। किसानों का ऐसे कोई हित होने वाला नहीं है जी। बाबूजी का ये कहना है कि जो लोग बैठे हुए हैं
उससे किसानों का हित नहीं होने वाला है। जिस तरह से तरीका वो अपनी मांग रहे हैं सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा है कि सहज रूप में बैठे धरना प्रदर्शन करे, उसके विरोध में नहीं है, लेकिन किसी माहौल को अराजक कर देना, अराजकता पैदा कर देना, ये गलत बात है। जी बाबूजी राम राम। राम राम जी बाबूजी राम राम जी। देखो, सभी के अंदर ईश्वर विराजमान है जी। एक दूसरे का सम्मान करना, ईश्वर का सम्मान करना है, एक दूसरे का संहार करना ओले जैसी प्रवृत्ति में आता है। ओले खुद भी गड़ जाते हैं और फसल को भी नष्ट करते हैं। ये दुष्टता का काम है कि एक दूसरे पर मतलब तलवार दिखाना या अत्याचार करना या तोड़ फोड़, सरकार का नुकसान हमारा ही नुकसान है। लेकिन उनमें वैसे मिले हुए ओले प्रकृति वाले, हाँ मूर्ख के समझाए थे ज्ञान गांठ को जा और क्योला हो न उजरो सोमन सावन का। अरे समझदारी ये है कि सब प्यार से मिल के बैठो, बात करो, और तोड़ फोड़ और पब्लिक को कष्ट देना ये हमारा कर्म नहीं है। लेख भी कहता है जी, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण, सबका भला करो भगवान। तो हमें प्यार से रहना, किसी संपत्ति को, किसी जनता जनार्दन का कष्ट पहुंचाना, अहित करना, तोड़ फोड़ करना, ये सब बिल्कुल नीति के विरुद्ध है जी। इस समय जैसे गांव में शादी ब्याह है, किसान व्यस्त है, खेत में खलिहान में व्यस्त रहता, शादी ब्याहों में जा रहा, वहाँ एकजुट होकर कई दिनों से सब जमघट लगाए हुए हैं। तो ये वैसे ही हैं जो मतलब जो है कमा के खाना नहीं चाहते हैं जी, और करें कुछ नहीं, चाहें सब कुछ जी, ऐसा नहीं होता है। ये तो मेहनत करने से ही मिलता है जी। और नीति इसी बात को कहती है कि हमें अपने सच्चाई पर अड़िग रहना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे का नुकसान, अहित, नरसंहार ये नहीं करना चाहिए। आपका अपमान करते हैं, सरकार का अपमान करते हैं, परमात्मा का अपमान करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं तो ईश्वर से प्रेम करते हैं। तो मानवता सबसे बड़ी चीज है। मानवता का ये कर्म नहीं कि एक दूसरे का संहार करें। अरे कुछ मांग जाते हैं, उन्हें प्यार के जरिए बैठ के बातों के जरिए समाधान कर लो, न कि तलवारों से जी। बातों से समाधान होता है। अब मैं तो बस यही कहना। बाबूजी ने देखो बहुत सही बात कही है कि बात अगर माननी है, कहनी है, कहवानी है तो आप बैठकर बात कर सकते हो, तलवार से बात नहीं हो सकती। इतनी सहजता से, इतने सज्जनता से, इतनी सरलता से ये भी किसान है, और इनकी वाणी में देखिए रस बैठा हुआ है और इतने प्रेम से अपने भाव को कह रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसान हमारे देश का भगवान होता है। अगर वो अन्न पैदा ना करे तो हम लोगों का जीवन संकट में हो जाएगा। उनके अंदर सहजता होती है, उनके अंदर सरलता होती है। कभी भी किसान इतना उग्र नहीं होता। जो सच्चा किसान है, जो खेत खलिहान में काम करने वाला है, वो किसी को अपमानित करे या किसी को कष्ट पहुंचाए, एक एक शब्द परमात्मा से आत्मा का मिलन, ऐसे शब्दों का वर्णन बाबूजी कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग कौन हैं और ये जो बैठे हमारे किसान बंधु हैं ये कौन हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं जिस तरह से किसान सहजता से, सरलता से बैठे हुए हैं। क्या इनके अंदर उग्रता आप देख रहे हैं? इनसे बातचीत करने में क्या आप सबको कोई दिक्कत महसूस हो सकती है? लेकिन अगर शंभू बॉर्डर पर आप चले जाएंगे, हरियाणा आप चले जाएंगे तो आप दहल जाएंगे। यानी जो मीडिया कर्मी भी हैं, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनका भी पहुंच पाना वहां पर बहुत मुश्किल है कि वास्तव में सच्चा किसान जो खेत और खलिहान में है, गांव के शादी और ब्याह में व्यस्त है। जी बाबूजी राम राम। राम राम। क्या नाम है? राम कृपाल सिंह, चौधरी कृपाल सिंह। जी जी जी। गांव कौन सा है? गांव यही है जलालपुर। जलालपुर, हाँ जी जी। तो जो आंदोलन चल रहा है शंभू बॉर्डर पर, और जिस तरह से किसानों की उग्रता है कि ट्रेनों को भी रोक रहे हैं, ट्रेन पटरियों पर भी बैठे हुए हैं जी। देखिए, ये जो आंदोलन का इनका तरीका है जी, ये बिल्कुल एकदम गलत है। ये आंदोलन ही नहीं है, ये तो कुछ और है जी। आंदोलन तो तुम अपनी मांग मांगो, शांतिपूर्वक गवर्नमेंट से वार्ता करो जी, और वार्ता में जो कुछ भी निष्कर्ष निकले, अरे कुछ अब मानो, कुछ फिर मानो, समझौता से आगे आगे चले। ये तो एकदम से एक तरह से दूसरी तरह का ही व्यवहार है जी, जो नहीं होना चाहिए जी। तलवार जी, रास्ता रोकना, रेलें रोकना, कितनी जनता को परेशानी हो रही होगी। जिनके ब्याह हैं, शादी हैं, बीमार हैं, एक एम्बुलेंस फंसी हुई पड़ी थी है, वो जिंदगी से खेल रहा था
तो ये सब नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांगों को रखो, वार्ता करो और जो सही समझ में आए उसको करिए, पर इंसानियत के दायरे में सब होना चाहिए। इस तरह से नहीं कि ये उग्रवाद की तरह कि हमें तो चाहिए ही। अरे गवर्नमेंट अगर उसमें उस रेंज में आती है या गवर्नमेंट उस काम को कर सकती है तो करेगी, और जब उसके बस की नहीं है तो कहाँ से कर देगी। तो इस तरह से हमें थोड़ा समझौता से अपना बैलेंस बना करके काम करना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि किसानों से बड़ा इंसानियत आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। वास्तव में अगर इनके यहाँ अनाज होता है तो ये खेत का अनाज जो है पक्षियों को तो देते हैं, संत महात्माओं के लिए निकालते हैं, भंडारे प्रसाद के लिए निकालते हैं। एक किसी कंपनी में, चाहे सुई बनाने वाली, जूता कपड़े चप्पल बनाने वाली कंपनी की बात तो मैं दूर कर रहा हूं, लेकिन सुई बनाने वाली कंपनी में भी पहुंच जाइए तो एक भी सुई फ्री में नहीं देगा। लेकिन किसान के घर अगर चले जाइए तो भंडारा है, प्रसाद है, किसी बेटी की शादी है, कोई गरीब है तो वो जरूर किसान निकाल कर दे देते हैं, सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। सबसे मजबूत कड़ी अगर देश को मजबूत करने का काम है तो ये किसानों का है। ये जब जाते हैं बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर तो अपनी व्यवस्था करके जाते हैं कि हमको वहां पर कुछ ना कुछ देना है। खेती की ये हमारे भारतीय परंपरा रही है और यही किसानों से निकल कर आगे बढ़ते बढ़ते शहर बढ़ा है। अब अगर शहर में अराजकता की जा रही है, दिल्ली घुसने की कोशिश की जा रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो लोग कौन हैं। जी बाबूजी राम राम। राम राम जी, क्या नाम है बाबू? मेरा नाम चौधरी सुभाष डागर है। जी जी गांव सालपुर है, टेम्पल क्षेत्र से। जी जी अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक आंदोलन चल रहा है जी, तो ये शांतिपूर्वक होना चाहिए। मांग अपनी शांतिपूर्वक उठाएं। जी देखिए, सभी का यही एक कहना है कि ठीक है, अगर उन्हें कोई कष्ट है, उन्हें लग रहा है कि उनकी बातें नहीं मानी जा रही है, तो शांतिपूर्ण तरीके से वो कार्य करें और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। तो देखिए, किसान धीरे धीरे उन्नति की ओर भी बढ़ रहे हैं और जब उन्नति की ओर कोई भी बढ़ता तो उनके चेहरे पे रौनक आती है। एक ऐसे ही किसान जिनके चेहरे पे रौनक है, आभा मंडल बहुत तेज है और बहुत किसानों की समस्याओं को लेकर हमेशा तत्पर भी रहते हैं। क्या नाम है? मेरा दिगंबर सिंह प्रधान कहते हैं मुझे। जी प्रधान जी, राम राम। राम राम जी। जी जिस तरह से देश में माहौल पैदा हो रहा है और खासकर शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, एक अराजकता का माहौल रखा हुआ है, यानी ट्रेनें रोक देना, लोगों को रोक देना और शादी ब्याह तमाम हो रही हैं, उन सबको रोक देना। तो ऐसे में क्या दिखाई देता, क्या आपको समझ में आता है? मुझे ये आंदोलन हो गए प्रायोजित कोई कार्यक्रम दिखाई दे रहा है जी। जो तरीका, जो भूमिका आंदोलन की सही तरीके में होती है वो उस तरह का कहीं कुछ भी नहीं है। उग्रवाद और ये सब चीजें तो हमारे किसान के स्वभाव में ही शामिल नहीं है। किसान आपकी थाली की शोभा बढ़ा सकता है, किसान देश में रक्षा करने के लिए अपना बेटा दे सकता है। किसान उग्रवाद की बात कहाँ करता है? किसान से बड़ा आज तक कोई देशभक्त या राष्ट्रवादी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। और किसान कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो लगभग लग रहा है प्रोग्राम प्रायोजित है। इसमें जो वहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं, खान पान की व्यवस्था देखो तो कहीं किसी आंदोलन में इस तरह की चीजें होती हैं क्या? तो ये तो कुछ लोगों का, चंद लोगों का एक झुंड इकट्ठा है और किसी स्वार्थ की लोलुपता में ये सब कुछ हो रहा है। ये कायदे से किसान आंदोलन नहीं है। किसान की बात रखते हैं, हमें उनका स्वागत करते हैं, मगर शालीनता से रखें। इसमें उग्रवाद कहीं आना नहीं चाहिए। 13 जो मांगे हैं प्रधान जी, उस 13 मांगों में 10 मांगे मान ली गई हैं, 3 पर बात अड़ी हुई है। लगातार सरकार वार्ता कर रही है, कृषि मंत्री केंद्रीय वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उन 3 बातों पर ऐसे अड़ गए हैं जैसे खूंटा गाड़ कर अड़ गए हैं। नहीं, वो गलत है जो है जी। किसान को जो भी बात रखनी है शालीनता से और कहाँ तक हमारी गवर्नमेंट उसको कर सकती है, सहजता से स्वीकार कर सकती है, उस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। उग्रवाद से या आंदोलन करके वो करके बंदूक की नोक पे या तलवार की धार पे थोड़ी ये चीजें मनवा लेंगे जो है। जी। जिस तरह से सरकार लगातार बातचीत करके बुला रही है, बिठा रही है किसानों को, किसान नेताओं को, उसके बावजूद उनका ये कहना है कि नहीं, जब तक लिखित में गारंटी नहीं दी जाएगी, लिखित में, तब तक नहीं जाने वाले। हाँ, तो इसी से साबित हो रहा है कि आंदोलन का तरीका नहीं है जो है। ये बिल्कुल भ्रमित कर रहे हैं किसानों को और किसानों की आड़ में अपना लाभ सिद्ध कर रहे हैं जो है। ये चंद लोग हैं इस तरह के। किसान ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसान के पास तो आज की डेट में समय ही नहीं है। समय शादी ब्याह चल रहे हैं, अपनी फसल को आलू में लगाए, कोई उसमें गन्ने में लगाए जो है। कहाँ आंदोलन करने की फुर्सत है? ये कुछ तथाकथित लोग हैं जो इस तरह का
उपद्रव कर रहे हैं और आंदोलन, किसान का नाम लेके आंदोलन कर रहे हैं जो है। देखिए ये चारपाई पे बैठे हुए सारे जो किसान हैं, इनके पास 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा खेती है, जी तोड़ मेहनत करते हैं, इनको भी तकलीफ है, इनके मन में भी आहत हो रहा है कि किसान के नाम पर उस आंदोलन को कलंकित ना किया जाए। किसान खेत में काम कर रहे हैं, किसान अपने शादी ब्याह में बच्चों के वहां जा रहे हैं, व्यस्त हैं, और उनका कहना है कि ये सारे किसान हैं, इनमें से इनके क्षेत्र से यानी टप्पल क्षेत्र से कोई किसान नहीं गया है उस आंदोलन में। इन सब का कहना है कि इंसानियत के रूप में जो भी मांग रखनी है वो रखें। और दिगंबर जी ने एक बात बहुत प्यारी कही है कि किसान अनाज तो देता ही देता है, देश के लिए जवान देता है, यानी बहादुर बॉर्डर पर जमा होगा किसान का बेटा, वो जाता है और वो दो दो हाथ करने के लिए, दुश्मनों से मोर्चा लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इन क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे तो सुबह और शाम इन्हीं किसानों के बेटे खेत में दौड़ते हुए आपको दिख जाएंगे, पसीना बहाते हुए दिख जाएंगे। सुबह 4 बजे 5 बजे कड़ाके की ठंड में वो दौड़ते हुए, एक्सरसाइज करते हुए दिख जाते हैं। उनका कहना है कि हमें तो मातृभूमि की रक्षा करनी है, राष्ट्र की रक्षा करनी है। तो इन सब किसानों को आप सब देख लीजिए, ये सब चाहते हैं कि इनका राष्ट्र उन्नति की ओर जाए, इनका देश प्रगति करे, तरक्की करे, लेकिन जो आंदोलन हो रहा है वो अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं और ये कतई ठीक नहीं है। किसान यात्रा गांव-गांव तक पहुंचेगी और ऐसे राष्ट्रभक्त किसानों को लेकर हम वार्ता करेंगे, संवाद टीवी बातचीत करेगी। आप सबको अगर अपनी कोई राय देनी है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर सूचित करें। इन किसानों को एक बार फिर राम राम। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।